दोस्तों मेरा नाम है आयुष और वेलकम टू आयुष वर्ल्ड। हाल ही में ही डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी आई है एंड डेडपूल के सारे पार्ट्स इतने लाजवाब हैं कि आप उसे बार बार लगातार देख सकते हैं, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज में जब एक्शन के साथ कॉमेडी मिक्स करा जाता है तो एक मास्टरपीस बाहर आता है। इसीलिए आइए आप भी देखिए कौन कौन सी मूवी है इस लिस्ट में। द मास्क, ये मूवी 30 साल पुरानी है, मतलब कि ये 1994 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के लीड एक्टर है मोस्ट फनीएस्ट जिम कैरी, और आई थिंक द मास्क की ऐसी मूवी है जो मैंने पहली बार सुपर हीरो कॉमेडी एक्शन मूवी देखी थी। निशाना चूक गया है? बेसिकली इस मूवी में एक बंदे को एक ग्रीन मास्क मिलता है, जिसके बाद उनमें अपरिचित सुपर पावर्स आ जाती हैं। फिर कुछ गुंडे लोगों को पता चलता है इस मास्क के बारे में और वो उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लेते हैं। मतलब मूवी के कुछ सीन्स तो इतने फनी हैं कि तुम अभी भी ये मूवी देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा। हांगकॉक, मैं तुम्हें ऐसे नीचे पहुंचाऊंगा कि तुम तीनों ऊपर पहुंच जाओगे। इस मूवी के लीड एक्टर है विल स्मिथ, जिन्हें आप एक्शन और कॉमेडी मूवीज के लिए ही जानते होंगे। हांगकांग मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और इसके वीएफएक्स भी अच्छे हैं। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो बहुत ही हटके है इसकी स्टोरी। एक और बार बेवड़ा बोल, फिर काम तमाम। तुम बेवड़े। बेसिकली मूवी में एक बंदे का नाम होता है हांगकॉक, जिसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं। पर प्रॉब्लम तो ये है कि वो बहुत ही आलसी और नशेड़ी किस्म का सुपर हीरो है, क्योंकि वो जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है तो वो प्रॉब्लम और भी बढ़ा देता है। इसीलिए अब लोग इसे पसंद नहीं करते हैं और इसे यहाँ से भगाना चाहते हैं। मगर फिर इसकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाती है। जाओ अपने काम पर जाओ, बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो यहाँ। बर्ड्स ऑफ प्रे, कोई कंप्लेन? हाँ बिल्कुल सही समझे, एक भयंकर हमले की रिपोर्ट करनी है। कहाँ हुआ है ये भयंकर हमला? यहाँ पर। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है बार्बी मूवी की मार्गरेट रॉबी। शी इज अमेजिंग एक्टर एंड इस मूवी में भी उन्होंने ऐसी ही एक्टिंग की है। 2020 की इस मूवी ने अच्छा पैसा कमाया ही था, लेकिन सारी जेंजी गर्ल की डीपी भी बन गई थी। साइकोलॉजी के हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि बदला लेने के बाद खुशी मिलेगी। हाँ, सब तैयार है? बेसिकली इस मूवी में एक साइको गर्ल है जिसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक आदमी लगा हुआ है उसे मारने के लिए। दैट्स व्हाई ये बनाती है एक टीम और ये सारी भी उसकी दुश्मन है। फिर ये सारी लड़कियां उसको मारने का प्लान तो बनाती हैं, पर ये सारी बेवकूफ हैं। इसका नाम ब्रूस है, उस हैंडसम वेन के नाम पर। थंडर फोर्स, ये एक आंटी सुपर हीरो मूवीज है, बट आई लाइक इट। और किस डायरेक्टर ने सोचा था कि दो आंटीज को सुपर हीरो बनाते हैं। लिडिया, तुम नहीं फेंकोगी ये बस। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पहले बस फेंक लो फिर बात करते हैं। सॉरी, गलती मेरी है। चुप साली। बेसिकली इस मूवी में दो आंटी हैं जिनको एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सुपर पावर्स मिल जाती हैं, और इन दोनों आंटी को अलग अलग सुपर पावर मिलती है। पर भैया ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और फिर जब ये पहली बार किसी गुंडों को मारने जाती हैं तो ये होता है। जब शांत रहोगे तो हम किसी को नहीं मारेंगे। अरे बस इसे अंदर तक पका क्यों रही हो? बाप रे। मगर फिर एक विलन आता है जिसे हराने के लिए लोग बहुत ही फनी चीजें करती हैं। थंडर फोर्स भूलना मत। द सुसाइड स्क्वाड, हेरा फेरी मूवी में भी स्टारफिश का जिक्र था, उनका कोई कनेक्शन? और इस मूवी के कास्ट में जॉन सिन्हा भी है, जिसे तुम सब जानते ही होगे। ये मूवी आई थी 2021 में और काफी अंडररेटेड है, क्योंकि इस मूवी में अच्छा एक्शंस और बढ़िया सी कॉमेडी। 3, 2। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या? तुम यहाँ? हम तो तुम्हें बचाने आए तुम हैं। मुझे बचाने वाले थे? हाँ, कमाल का प्लान बनाया था। तो क्या मैं अंदर चली जाऊं ताकि तुम मुझे बचा सको? ये सारी चीजें इस मूवी में है और ये अच्छा प्रेजेंट करती है इस मूवी को। नाम से ही तुम समझ गए होगे कि इसमें एक स्क्वाड बनाई जाती है, जिसमें कोई डम है तो कोई बहुत भोला है तो कोई बहुत ही खतरनाक है, और इन्हें एक मिशन दिया जाता है पूरा करने के लिए। मगर जब स्क्वाड में ऐसे लोग भरे हो तो कैसे मिशन होगा पूरा। और एक खास बात, इस मूवी को उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी को डायरेक्ट कर चुका है।
Shazam। मैं एक बेवकूफ हूँ। इस मूवी के 2 पार्ट्स आ चुके हैं और पहला पार्ट तो अच्छा खासा चलता है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट Shazam फ्यूरी ऑफ द गॉड में कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण ये उतना नहीं चला। और इन दोनों पार्ट्स में ही बहुत ही बड़े बड़े कैमियोज भी होते हैं, जैसे सुपरमैन, वंडर वुमन और बहुत सारे। बेसिकली मूवी में एक एडॉप्टेड लड़का है जिसे सुपर पावर्स मिलती हैं कुछ जादूगरों से, और इसे ये सारी पावर्स इसलिए मिली है क्योंकि इसे अपने शहर की रक्षा करनी है। ड्रैगन के मुंह पे ट्रक फेंक के मारा, फैंस खुश हो जाएंगे। द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी। आई थिंक इस मूवी के बारे में बताने की किसी को जरूरत नहीं है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ये। इस मूवी के 3 पार्ट्स बन चुके हैं और चौथा पार्ट भी जल्दी ही आएगा क्योंकि मूवी के कैरेक्टर्स में बहुत दम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी टीम जाती है अलग अलग प्लेनेट पे उसको बचाने के लिए। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर रॉकेट भाई, ये वही है जिसने थॉर को एक रख के दिया था, और बातें तो इसकी इतनी सेवियस हैं कि तुम इसके आगे टिक नहीं पाओगे। अच्छा तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटियां पटा दे। वेनम। तू क्या चीज है? हम वेनम। हम है वेनम नहीं। हम वेनम। क्या कहा? हमें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस मूवी के 2 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और तीसरा पार्ट वेनम द लास्ट डांस ये भी 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हो जाएगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये इसका आखिरी पार्ट है, पर इस मूवी के कुछ बेस्ट सीन्स हैं, जैसे ये बाइक वाला सीन और फिर ये घोड़े वाला सीन। और भी बहुत सारे एक्शन सीन जो कि बहुत ही अमेजिंग हैं। बेसिकली इस मूवी में एक साइंटिस्ट है जो कि दूसरे ग्रह से कुछ एलियंस को लाता है जिससे उसके पास पावर्स आ सके और वो किसी को भी हरा सके, मगर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और एक एलियन चल जाता है एडी के अंदर। लेकिन खुशखबरी नहीं, एडी प्रेग्नेंट नहीं है। जो उसके अंदर एलियन गया है वो अच्छा एलियन है, और फिर ये दोनों मिलके सारे एलियंस को मारने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट डेडपूल। आई थिंक इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सही में नहीं है। अगर तुमने डेडपूल के तीनों पार्ट्स देखे हैं तो कमेंट में लिखना डेडपूल, लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इस वाली वीडियो में, तो क्लिक कर लो यार।